आप सभी बच्चों का आज की हमारी क्लास में स्वागत है। और हम आपसे कल वादा किए थे कि आज हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा आज वो सॉल्व करवाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सभी भैया बहन बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखेंगे। 25 हमको किसके करना है, 25 को फैक्टराइज करना है। तो 25 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हमारी होंगी जो फैक्टराइज हो सकती हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि हमको जो संख्याएं दी गई हैं 5 यानी 5 के बेस में करना है। अगर कहीं 2 आएगा 3 आएगा तो उसी बेस में जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं हम उनको क्या करते हैं 2, 3, 5, 7 के बेस में चेंज कर लेते हैं। तो हमने 25 को चेंज किया, हमारा हो गया 5 × 5 यानी हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 t की पावर -4 अपान 5 की पावर -3। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और हमारा t की पावर -8। अगला हमारा 5 की पावर 2 और ये हमारा 5 की, अभी ये 5 नीचे सॉल्व कर लेंगे तब ऊपर आते हैं। t की पावर -4 और ये माइनस ऊपर चला गया तो -8 हमारा, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, अगर डिवाइड है हमारा तो पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये माइनस डिवाइड का वाला साइन है और ये -8 एक्सपोनेंट का जो लिखा है वो -8 अपान 5 की पावर -3 और ये 5 की पावर 1। अगर कोई भी पावर नहीं उसका मतलब क्या है 1, और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर प्लस हो जाती है। सेम बेस तो पावर प्लस हो गई, किसमें, मल्टीप्लाई में। सभी भैया बहन हमारे ध्यान देंगे, सेम बेस है तो पावर हमारी क्या हो गई, प्लस हो गई हमारी। तो -3 + 1, उसके बाद हमारा ये t ऊपर जा ही चुका है और क्या बचा है यहाँ पे 2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 2। अब हम आगे देखते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t, -4 माइनस और माइनस प्लस, यानी माइनस गुणा माइनस = प्लस। तो माइनस का 4 और ये हो गया प्लस का 8। तो ये -3 से हमारा प्लस का 1 चला गया, यहाँ पे क्या बचा 5, -3 से +1 गया तो माइनस का 2 और यहाँ पे हमारा क्या है 2 हमारा। और फिर हम आगे देखते हैं तो 5 के पावर ये हमारा 2 है और ये 5 के पावर -2, बेस हमारा बराबर है। तो जब बेस हमारा बराबर है तो डिवाइड में फिर से हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 -2। ये डिवाइड वाला साइन है, ये एक्सपोनेंट है वो हमारा, सभी भैया इसका ध्यान देंगे। t की पावर -4 + का 8 से 4 चला गया, हमारा क्या बचा 4 बचा अपान क्या है 2। 5 की पावर 2 माइनस का माइनस में प्लस, तो ये हो गया 2 + 2 t की पावर 4 अपान 2। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 4 अपान 2, या हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 t की पावर 4 अपान 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर से ध्यान देंगे, अगर कहीं भी समस्या हुई है समझने में, सबसे पहले 25 को हमने एक्सप्लेन किया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर -4 t की पावर -4, 5 की पावर -3, ये 10 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 × 5 और t की पावर -8 ऐसे ही है। यहाँ पे हमारा 5 की पावर 2 जैसे था वैसे हो गया, ये t की पावर -4 है और ये t की पावर -8 है। ये माइनस हमारा डिवाइड में ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो हमारा ये माइनस जो लगा हुआ है वो हमारा ये माइनस का निशान, और ये माइनस जो हमारा है ये एक्सपोनेंट वाला माइनस है। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नीचे हमने प्लस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो t की पावर -4 प्लस, अब नीचे हमारा क्या बचा था, ये 5 की पावर -3 था और ये 5 था, सेम बेस है तो पावर प्लस हो जाएगी, -3 + 1 -3 + 1, -3 से
प्लस का 1 चला गया तो हमारा क्या बचा, माइनस का 2 बचा, और ये यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस आ गया। 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2। अब ये 5 की पावर बेस बराबर है, डिवाइड है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में हमारा माइनस हो जाता है, और ये हमारा एक्सपोनेंट जो -2 है वो -2 हो जाएगा। जैसे नियम है हम उसी आइडेंटिटी से चल रहे हैं। 8 में 4 चला गया, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 2, 5 की पावर 4 आ गई, ये t की पावर 4 अपान 2, या हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 t की पावर 4 अपान 2। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। हम चाहे इसको ऐसे लिख दें आंसर, या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5 गुणा कर लेते हैं, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 t की पावर 4 अपान 2, या हम इसको आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर सभी भैया बहन को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया है तो भैया बहन हमको कमेंट बॉक्स में जाके बता देंगे, हम उनको ये क्वेश्चन फिर से कल सॉल्व करा दे देंगे। इसी में एक दूसरा है, वो भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपान 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी संख्याओं को फैक्टराइज करेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, पावर जैसे लगी है वैसे लगी रहेगी। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 125 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं 5 की पावर 3 है कि नहीं। 5 2 जा 10, 5 5 5 जा हमारा 25, और 5 बन जा हमारा 5 5 5 5, 3 बार आया 5 की पावर 3, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसके बाद अब हम नीचे देखते हैं 5 की पावर -7, 5 की पावर -7, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और पावर -5, ये हमारा 3 की पावर -5, ये हमारा 2 की पावर -5, ये 5 की पावर -5, ये -5 दोनों के एक्सपोनेंट्स हैं, हम दोनों को अलग अलग करके लिख ले रहे हैं। फिर ये 5 की पावर 3 अपान 5 की पावर -7, ये 2 की पावर -5, और ये 3 की पावर -5 हमारा। अब देखते हैं सेम बेस जो हमारा होता है। तो ये 3 की पावर -5 है, और कोई 3 की पावर -5 है नहीं है। तो नीचे हमारा देखते हैं, ऐसी में हम ऊपर पहले हम बेस सब कर लेते हैं। तो 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर -5 प्लस 3। जब हमारा मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स हमारी प्लस हो जाएंगे। नीचे हम देखते हैं 5 की पावर -7, 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, ये हमारा हो गया 3 की पावर -5, और देखते हैं ये 3 की पावर -5, तो क्या होगा, डिवाइड है, बेस बराबर है, हमारी एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगी, ये जो -5 है, ये 2 की पावर बेस सेम है तो -5, और ये हमारा माइनस हो गया -5, ये माइनस हमारा आइडेंटिटी का डिवाइड वाला है। उसके बाद हमारा हो गया ये 5 की पावर -5 से +3 चला गया, तो हमारा क्या बचा, 5 की पावर -5 से 3 गया तो -2 बचा, 5 से 3 चला गया 2, और नेगेटिव इंटीजर्स हमारा बड़ा है तो इसी कारण से हमारा जो साइन है वो हमारा आ जाएगा माइनस में। और उसके बाद हमारी नीचे संख्या लिखी हुई है 5 की पावर -7, 5 की पावर -7, 3 की पावर -5, माइनस का माइनस में हुआ प्लस, -5 माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस, और ये 5 की पावर हमारा कितना था -2,
और ये हमारा डिवाइड में ऊपर चला गया तो हो गया -7। 3 की पावर -5 + 5 कट गया 0, -5 से +5 गया 0, 5 की पावर -2, ये माइनस क्या हो गया प्लस। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान होता है a की पावर 0 = 1। किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान हो गया 1। और ये 5 की पावर -2 + 7 से 2 गया 5। यह हमारा आंसर आ गया 5 की पावर 5। ये हमारा हो गया। ये अगर हम इसको लिखें करके न्यूमेरिक नंबर्स में तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 और 625 5 जा 3125। ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर किसी भी हमारे भैया बहन को दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 की पावर -5 वैसे लिखा, हमने केवल 10 को फैक्टराइज किया। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, 10 को हमने फैक्टराइज किया, 2 × 5 पावर जैसे था वैसे लगा दिए। 125 को फैक्टराइज किया, 5 की पावर 3, 5 की पावर -7 जैसे वैसे रहेगा। 6 को फैक्टराइज किया, 2 × 3, 3 2 जा 6, -5 जैसे। अब हमने क्या किया, जो संख्याएं फैक्टराइज की थी उन्हीं का हमने एक्सपोनेंट लगा दिया। इस स्टेप में खाली एक्सपोनेंट लगाया है और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, बेस हमने देखा, पहले ऊपर मल्टीप्लाई में अगर हमारा बेस इक्वल था तो हमने प्लस कर दिया। पहले हमने ऊपर मल्टीप्लाई का, फिर हमने नीचे देखा, नीचे कोई नहीं है तो हमने वैसे लिख दिया। एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप नहीं छूटा है, सारे स्टेप इसमें। बेस हमारा क्या है 3 - 5, 3 की पावर -5। तो हम चाहते तो यहाँ पे 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 काट देते, 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 है। लेकिन हम एक्सपोनेंट्स पावर पढ़ रहे हैं, जब आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे नियम है कि हम क्या करते हैं, डिवाइड में जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम माइनस कर देते हैं जब सेम बेस होता है। तो हमने सेम बेस था हमारा -5, माइनस कर दिए और कितना था -5। ये माइनस हमारा प्लस हो गया। सेम वही चीज़ हमने इसमें की। यहाँ पे हमारा -5 से +3 चला गया तो 5 की पावर -2। सेम बेस हमारा -5 + 5 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया अपना। और यहाँ पे -2 हमारा ये बचा और ये माइनस हमारा ऊपर चला गया तो क्या हो गया -7, यानी आइडेंटिटी का हमने यूज किया इसमें। फिर से देख लें, अगर कोई भैया कहते हैं कि आइडेंटिटी भूल गए, a की पावर m/a की पावर n, a की पावर m-n, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा 5, 7 में -2 गया 5 की पावर 5। या हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया हमारा 3125। ये हमारा आंसर आ गया। अगर सभी भैया बहनों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।